नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। अभी हम पहुंचे हैं झंझारपुर के अररिया संग्राम। यहाँ अररिया दरबार में एक विशेष कार्यक्रम है राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा का। गत दिनों एक दिन पूर्व झंझारपुर के ब्लू हेवन होटल में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा का स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया था। रैली की सफलता पर आज यहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की सफलता को लेकर विशेष तौर पर जो भी कार्यक्रम संस्था से जुड़े हुए लोग हैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए इस कार्यक्रम में मौजूद है झंझारपुर के जिलाध्यक्ष ब्राह्मण महासभा के रोशन कुमार झा जी। उन्होंने क्या सब कहा, साथ ही संस्था के जो बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनके द्वारा क्या सब कहा जा रहा है संस्था की सफलता को लेकर, हम उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। धन्यवाद ज्ञापन करना चाह रहा हूँ जो आप बोले कि सफल रहा, और सही में ये कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा। जितना कि टाइम फ्रेम था हम लोगों के पास में, जो 9 तारीख को हम लोग ये डिसाइड किए थे कि ये कार्यक्रम जो ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन का है वो मधुबनी में ना होके ये झंझारपुर में होगा। तो उसके बाद जो ये कार्यक्रम था उस पर हम लोगों ने तुरंत अपना कोर मीटिंग बिठाया, जैसा कि हम लोग संडे को बैठते थे लोकल में भी झंझारपुर में अपने जिला स्तर पे। तो सब कोर मीटिंग में हम लोगों ने डिसाइड किया, जो हमारे मित्र लोग अभी खड़े भी हैं, और हम लोगों ने डिसाइड किया जो भाई ये जो है गांव-गांव जाके हम लोगों को संदेश पहुंचाना होगा। तो उस दरमियान में हम लोगों ने जितना भी गांव हो सका, हम लोग हर जगह तो नहीं पहुंच पाए झंझारपुर के, लेकिन जितना हो सका हम लोगों ने वहां तक जनाधार में हम लोग हर गांव तक गए। और जो हम लोगों को प्यार मिला वहां से, जो हम लोगों को स्नेह मिला, वो अद्वितीय था। हर आदमी ये चाहता था कि हमारे समाज के लिए कोई बोले, क्योंकि ये हम लोगों का बुद्धिजीवी का समाज था और इसमें संगठन की थोड़ी सी कमी थी। सब संगठित होना तो चाहते हैं, वो तो हम लोगों ने दर्शा दिया। जो 25 तारीख का जो हमारा कार्यक्रम था उसमें हम लोगों ने दिखा दिया, जिसमें कि हम लोग जो उम्मीद कर रहे थे, जो हमारा हॉल था, हम लोग कैपेसिटी से बाहर थे, और जो है उसमें हजारों हजार की संख्या में आदमी आए और हम लोगों को आशीर्वाद दिया। सेकेंडली, जो हम लोगों का जो आगे का जो कार्यक्रम है, इसको सफलता को देखते हुए और जो गाँव-गाँव से आए, हम लोगों ने जो कार्यक्रम बनाया है उसमें पंचायत लेवल पे अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा उसमें हम लोगों ने सोचा है जो अपने झंझारपुर जिला स्तर में जितने भी पंचायत हैं, पंचायत स्तर में जाके हम लोग मीटिंग करें, एटलीस्ट संडे को जाके। तो संडे को जाके और वहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं तो उनसे संपर्क करके अपना जो है वहाँ का जो भी एक्टिव मेंबर या हमारा जो भी वहाँ के जो भी ब्राह्मण समाज में जो भी अपना एक कदम आगे बढ़ के हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे संगठन से सदस्यता लेना चाहते हैं, उनको सुचारू रूप से हम लोग सदस्य बना के उनके भी दायित्व को हम लोग समझाएं। और जो कार्यक्रम यहाँ हजारों हजार में था वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम लाखों लाख में करें, और हमारी जो सहभागिता है वो सरकार भी समझे इस बात को, जो भाई हम लोग जो है संख्या बल में, जैसे कि हमारा बिहार में संख्या भी मान लीजिए 8% के करीब है, तो हम लोग दिखने में भी हम लोग संख्या एक अच्छा है। तो इसके बाद जो हम लोगों का जो जैसे संस्कृति, संस्कार और उस सब में जो हम लोगों का फोकस है, तो वो सब तो चलता ही रहा। जैसे कि हमने कल भी बोला था, जो हमारे जो जनेऊ है तो उसमें हम लोग एक संगठित करके कोई भी देव स्थल में जो कार्यक्रम है, जैसे कि भागलपुर, मुजफ्फरपुर, इस समय ऑलरेडी ये संस्था कर रही है ब्राह्मण महासभा, तो वो हम चाहते हैं जो झंझारपुर में भी हो। तो इसके लिए हम अपने जितने भी गार्जियन हैं उससे संपर्क करके, जो आपके गांव में कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तरह का करना चाह रहे हैं, संस्कार में मान लीजिए जनेऊ एक साथ में करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को प्रेरित करके एक जगह में हम लोग करना चाहते हैं। जैसे विवाह के स्तर पे ही मान लीजिए दिक्कत होता है, बहुत सारे हमारे मित्र जो है जो शहर में मान लीजिए पलायन हो चुके हैं, उनको नहीं मालूम जो गांव में मान लीजिए कौन सा अच्छा लड़का है। कई बार होता है जो मान लीजिए ऊंचा नीचा हो जाता है। तो अब जैसे कि संगठन हमारा बढ़ता है, जैसे कि कल के मीटिंग में भी हमने देखा, जो
करीब हज़ारों में थे, तो जिनका एक दूसरे से संपर्क नहीं था, तो एक दूसरे से मिलके जैसे प्रफुल्लित हो रहे थे और एक दूसरे को मैंने बोल रहे थे, जो ये एक छोटा सा बच्चा देखो मैंने कितना कर रहा है। तो मैंने हमको जो आशीर्वाद मिला और हमारे जो टीम को पूरे भाई लोगों को जो आशीर्वाद मिला, तो वो उन लोगों के लिए हमारा तहे दिल से मैंने धन्यवाद है वो मैं ज्ञापन करता हूँ। और उसके बाद हम धन्यवाद अपने युवा मित्र को भी करना चाहता हूँ, जो कि इतने सुचारू ढंग से जो हमारा कार्यक्रम को जो है सफल बनाया हर क्षेत्र में, चाहे वो गेस्ट को रिसीव करने की ज़रूरत हो, चाहे उनको सिर्फ बिठाने की ज़रूरत हो, चाहे उनको पाग पहनाने का ज़रूरत हो, चाहे उनको सम्मानजनक घर तक पहुंचाने की बात हो। तो हमारा पूरा कार्यक्रम जो है मैं मानता हूं कि सफल रहा और आगे ऐसा ही आशीर्वाद मिलता रहा, तो जो आज हज़ारों में थे वो लाखों लाख में रहेंगे। धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात, आप बोले कि भटक नहीं, कुछ युवा वर्ग जो अपनी संस्कार को नहीं समझ रहे हैं। हम लोग इस पे चल रहे हैं कि सभी ब्राह्मणों को एकत्रित करके, सबसे पहले जो हमारी संस्कार है जिससे हम पहचाने जाते थे कि हम ब्राह्मण हैं, उसको लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात कि कभी भी एकत्रित होकर यदि कोई काम नहीं करेंगे, चाहे राजनीतिक हो चाहे कोई भी हो, आपको कहीं से कोई भी वैल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक, इसलिए हम लोग एकत्रित हो रहे हैं। हमारे ब्राह्मण समाज में भी गरीब लोग हैं, ठीक, जिसको सरकार नहीं देखती है, दूसरे कोई आदमी देखने को तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग एकत्रित हो रहे हैं कि गांव-गांव में जहां जिनको जो प्रॉब्लम हो, आज उपनयन कराना है, शादी कराना है, मुंडन कराना है, श्राद्ध कराना है, ठीक, तो हम लोग सब मिल के उसको काम को कराएं, उनको दूसरे जगह जाना ना पड़े। गरीब से अमीर जी, सभी ब्राह्मणों को संगठित करने का मुख्य उद्देश्य है आपका। जो आयोजन 25 तारीख को जो मालवीय जी और अटल जी के जयंती के समारोह पे जो ब्राह्मण महासभा का जो स्वाभिमान रैली सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था, वो आयोजन इसलिए किया गया था कि जो जितने भी हमारे पुराने जो विचारक हैं, जिनके प्रेरणा स्रोत से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनका ये था कि सब समाज को लेके चलना। और जब हम सब समाज को लेके चलेंगे तो हमारी पहचान की मजबूती मिलती है। आज अटल बिहारी वाजपेयी हों या मालवीय जी या अनंत बहुत सारे नेता हैं या बहुत सारे प्रेरणा स्रोत हमारे हैं जो सब समाज को लेके चले और सब समाज में सम्मान मिला है। उसी ब्राह्मण महासभा का भी यही उद्देश्य है कि जो हम लोग समाज को एक ऐसा मैसेज दें कि हम सब समाज में एक सही ढंग से सही समस्या पे और बात विचार करके सब एकजुट होकर संगठित रहे। आप ब्राह्मण हैं, परमानंद का मेरा नाम हुआ, ब्राह्मण है तो संगठन आवश्यकता है, तो भी नहीं है तो भी हम ब्राह्मण तो हैं। ब्राह्मण सर्वे भवन्तु सुखने के आधार पर चलता है। और हम लोग जो अपना संगठन बनाए हैं, तो हम लोगों का जो है अपना मजबूती तो है, तो हम लोगों में भी कुछ मन भिन्नताएँ या कुछ कुसंस्कार जो भी है, नया जनरेशन का पश्चिमी सभ्यता हर जगह हावी है, तो हम लोगों पर भी हावी हुआ है। तो उसको भी हम सुदृढ़ और संपन्न करने के लिए जो है ये संगठन की आवश्यकता हम लोगों को पड़ी है। इसीलिए हम लोगों ने राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा, लगभग जो ये संगठन 12 साल पहले हम इससे जुड़े 2010 ईस्वी में, उसमें हम इसमें प्रदेश कमेटी में भी रहे हुए हैं। उसके बाद एज सदस्य के रूप में तो पद तो आता जाता रहता है, पद कोई मायने नहीं होता है, आपने कहा ही है, एज ए सदस्य के रूप में मैं हूँ ही। तो हमारा जो सबसे पहले हम लोगों की जो मजबूती है, जो हमारा संगठन मजबूत हो और हम जो है सो अपने संगठन को जो है सो आगे ले जाए। सबसे पहले हम लोगों को ये सोचना होगा, अभी भी सभी जाति धर्म संप्रदाय के जो लोग हैं वो हम लोग जैसा बनना चाहते हैं। हम लोगों को आत्मबल जो हमारे समुदाय का लोगों का है, उसको राजनीतिक जो अभी घटना कालचक्र घटी है कुछ अरसे से, कुछ दशक से, उसमें हम लोगों का जो मनोबल हुआ है वो घटा है बहुत आदमी को, मतलब। तो इसके लिए हमको कहना है कि भाई अभी भी हम लोगों को मन घटाने की जरूरत नहीं है। अभी भी जो अन्य जाति के लोग हैं वो हम जैसा बनना चाहते हैं। हमारा वो क्या कहता है कि मैथिली में हमारा डेक्सी कर चाहिए, नहीं बुझलिए। तो अभी भी हम कम नहीं है, हम लोगों को टारगेट उसी को किया जाता है जो सक्षम हो, जो संपन्न हो। तो हम लोगों को भी ये सोचना होगा कि वो अगला हमारा विरोध करता है तो छोड़िए, तो हम जैसा बनना ही चाह रहा है, तो हम अपने आप को और मजबूत करें जो हम आगे बने।
और कहावत है कोई आरक्षण हो कुछ हो, दिमाग पर कोई आरक्षण कभी कोई नहीं लगा सका है। इसीलिए हम लोगों को खुद मजबूती रहना है, एकत्रित रहना है। और हम यदि एकत्रित हो रहे हैं, हमारा राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा जो संगठन है ये है, ठीक है, ये स्वजातीय संगठन है, लेकिन हम लोग सर्व जातीय का कल्याण करते हैं। ऐसा हम लोगों को जातीय द्वेष फैलाना या कुछ ऐसा नहीं है। और हमारा संगठन का के अलावा भी जो है हम अन्य जातियों को भी सबको लेके चलने के लिए और सबको मार्ग दिखाने का हम लोग काम कर सकते हैं। हमारा लोगों का बड़ा परिपक्व और बड़ा विस्तार का जो है सो कार्यक्रम है, जो सर्व समाज सर्व का कल्याण हो, इसी के उद्देश्य से राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा का गठन हुआ है। और हम लोगों को अभी नए जिलाध्यक्ष रोशन कुमार झा जी मिले हैं और हम लोग सब राजू भैया, गणेश जी, लक्ष्मी जी, सब आदमी हम लोग मिल के जो है इसको बढ़ा रहे हैं। और खास करके मधुबनी जिला जो हम लोगों का एक ब्राह्मण का मिथिलांचल का एक बहुत मतलब लोकप्रिय और हम लोगों का गढ़ माना जाता है, तो हम लोग यहाँ से फिर से जो है सो हम लोग मैसेज देना चाहते हैं और एक नए जोश के साथ हम लोगों का जो आने वाला 2023 नया वर्ष है, जो हम लोग इसको और मजबूती करके एक अच्छा रूपरेखा तैयार करें। सभी मीडिया बंधु को धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारे मीडिया प्रभारी गौतम जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि कल का जो सम्मेलन था, स्वाभिमान सम्मेलन ब्राह्मण महासभा का, वो सफल कराने में आप लोगों का सराहनीय योगदान रहा। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम ब्राह्मण हैं। महासभा तो बाद में बनी है, पहले मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। तो ब्राह्मण महासभा का जब मैं सदस्य बना तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इसमें भी एक संगठन बना है, क्योंकि जब से हमने होश संभाला तो और जाति का संगठन देखते आए थे, ब्राह्मण का संगठन नहीं था। जब मैं इससे जुड़ा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष राष्ट्र कुमार जी ने जो मेहनत किया, उसका प्रतिफल कल दिखने को मिला कि उनका जो बनाया हुआ संगठन 38 जिला 13 राज्य में है और वहाँ से आए प्रतिनिधि, और 9 तारीख को जो संकल्प लिया गया कि महामना मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी जी के जन्मदिन पर हम लोग एक स्वाभिमान सम्मेलन करेंगे और झंझारपुर जैसे शहर में, तो हम लोग थोड़ा तो विचलित हुए, लेकिन हमारे माननीय आशुतोष जी का किया हुआ काम और 10 दिन में हम लोगों ने जो गांव-गांव घूमकर जनसंपर्क किया, लोगों का जो आशीर्वाद मिला, स्नेह मिला, वो कल देखने को मिला कि हम लोगों ने 1000 का उम्मीद किया था और यहाँ 5000 से अधिक लोग उपस्थित हुए इस विकट समय में। तो मैं उन लोगों को भी धन्यवाद दूंगा और हमारे जितने भी नौजवान थे उनको भी धन्यवाद दूंगा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और हम लोग अब इसके बाद कल के सम्मेलन के सफलता से इतने उत्साहित हैं कि इसके बाद अब हम लोग राज्य स्तर का सम्मेलन करेंगे और वो भी लाखों लाख की संख्या में पटना में उपस्थित होंगे। और इस समाज का एक मैसेज जाएगा कि जिन्होंने हमको हाशिए पर डालने की कोशिश की है, जो हमारे हम लोगों के संबंध में गलत सोचते हैं, उनको ये मैसेज देने का कोशिश करूँगा हम लोग कि नहीं, आप हमें गलत नहीं समझें, हमें उपेक्षित नहीं समझें। हम सबल हैं और हमारे पास वो ताकत है कि हम संगठन के बल पर अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपने संस्कार का रक्षा कर सकते हैं और समाज में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के जो बड़े अधिकारी हैं, जिन्होंने कल की सफल जो कार्यक्रम हुआ है उनकी सफलता पर जो शुभकामनाएं, जो बधाई, जो धन्यवाद ज्ञापन किया है, अभी आपने उसको विस्तार से जाना है और उन्होंने क्या कहा है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा का जो ब्राह्मण महासम्मेलन का आयोजन हुआ है वो झंझारपुर में हुआ है, क्योंकि झंझारपुर से ही इसकी नींव पड़ी थी और इसकी शुरुआत जो स्वाभिमान ब्राह्मण स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया है झंझारपुर में, इसकी भी नींव झंझारपुर से ही हुई है। आगे इनकी सफलता पर हम भी शुभकामना देते हैं। आप बन रही है मेरे साथ, देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज।